जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं राजनीति में जब भी वफादारी और काबिलियत में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा वफादारी को चुन लेना, काबिलियत तो हम पेड़ ले आएंगे। तो क्या राजनीति में काबिलियत का कोई महत्व है कि नहीं है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस सेंस में नहीं कहा था। मेरा कहने का यही अर्थ था कि अगर दो अपॉर्चुनिटी, दो मौके मिले, एक व्यक्ति है जो वफादार है लेकिन काबिल नहीं है या काबिलियत कम है, गुण कम है, और दूसरा काबिलियत पूरी है, गुण पूरे हैं लेकिन वफादार नहीं है। सफल राजनेता ऐसी परिस्थिति में किसे चुनते हैं? सफल राजनेता ऐसी परिस्थिति में वफादारी को तरजीह देते हैं, और मैंने आपको भी कहा वफादारी को ही तरजीह देना। इसका मतलब ये नहीं काबिलियत का महत्व नहीं है, काबिलियत के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आगे क्या करना है? जो जिस व्यक्ति को आपने वफादारी के आधार पर चुन लिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है समय के साथ साथ आपके साथ रहते हुए इसकी काबिलियत बढ़नी चाहिए, इसके गुण निखरने चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, इसकी तरक्की होनी चाहिए, इसके अंदर परिवर्तन, बदलाव आना चाहिए। यदि आप लीडर हैं और आपकी टीम का कोई व्यक्ति समय के साथ ग्रो नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी लगेगा। काबिलियत की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, काबिलियत के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। किसी भी लीडर को अपनी टीम बनाते समय सबसे पहले उनकी काबिलियत ही देखनी पड़ेगी, और काबिलियत के आधार पर ही टीम में उनको जिम्मेदारी का निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब काबिलियत और वफादारी में से चुनना पड़ जाए, वफादारी को दे देना, ज्यादा नंबर दे देना, वफादारी को चुन लेना, काबिलियत को पीछे रख लेना, उसको काबिल बनाना जो वफादार व्यक्ति है। क्योंकि वफादारी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है, हर किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है। और राजनीति में आपने कितना ही काबिल व्यक्ति रख लिया, अगर वो व्यक्ति वफादार नहीं है, अगर वो व्यक्ति धोखेबाज है, अगर वो व्यक्ति अपॉर्चुनिस्ट निकला, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको डंप करने में, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको धोखा देने में, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको कुर्सी से गिराने में। और वैसे भी अगर आप काबिल हैं तो आपको इससे भी डरना नहीं चाहिए। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। अगर आपके अंदर कोई गुण है और आपकी टीम का कोई वफादार व्यक्ति है, ये हो ही नहीं सकता कि आपके साथ रहकर उसके अंदर गुण ना आए, क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने भी तो गुण डेवलप किए ना, आपने भी तो काबिलियत हासिल की, तो आपकी टीम में काबिलियत क्यों नहीं आएगी? आप अपनी टीम को क्यों नहीं ट्रेन कर पाएंगे? आप अपनी टीम में वो गुण क्यों नहीं डाल पाएंगे? डाल सकते हैं, क्योंकि आपने भी डेवलप किए हैं। तो काबिलियत और वफादारी में से जब भी किसी एक को चुनना होगा, वफादारी को तरजीह देंगे, वफादार को काबिलियत हासिल करने में मदद करेंगे, वफादार को काबिल बनाएंगे। पद जब देना होगा, पद काबिलियत के आधार पर देंगे। 4 वफादार आ गए, 10 वफादार आ गए, अब जिम्मेदारी किसको मिलेगी? किसको आगे बढ़ाया जाएगा? किसको पद मिलेगा? कौन बड़े पद पर रहेगा? किसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होगी? कौन डिसीजन मेकर होगा? आपकी एब्सेंस में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बन गई। अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में जिम्मेदारी किसकी भाई? अब हमने तो वफादार ले लिया ना, 20 वफादार हैं, इन 20 वफादारों में काबिलियत, इन 20 के 20 वफादार हैं। अब इसमें काबिलियत के आधार पर जिसके जो गुण हो, जिन परिस्थितियों के हिसाब से, जिन गुणों के हिसाब से, जिस पोस्ट, जिस पोजीशन के हिसाब से जो व्यक्ति ठीक लगता होगा, उस व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी देंगे और फिर उसको उस पद के लायक बनाने का काम करेंगे। जी हाँ, ये लीडर की जिम्मेदारी है। अगर मैं लीडर हूं, मेरी टीम के लोगों में काबिलियत होनी चाहिए, जो उस पद के लिए जरूरी वो होनी चाहिए। पद पर रहते रहते वो ग्रो करने चाहिए, पद पर नहीं है तब ग्रो करने चाहिए, पद के लायक बनाया जाए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इस तरह की स्थिति पैदा की जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि राजनीति में काबिलियत की जरूरत नहीं है, बिना काबिलियत के कैसे काम चलेगा। और जितने लोग भी राजनीति में सफल है ना, और आप में से भी जो सफल होना चाहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी लोग सफल हैं या जो आगे आने वाले टाइम में सफल होंगे, वो सभी में कुछ ना कुछ काबिलियत होगी। बिना काबिलियत के कोई भी राजनीति में ना आज तक सफल हुआ है, ना कल हो सकता है। काबिलियत अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी को संगठन में काम करना अच्छा लगता है, किसी को दूसरे के हुनर को पहचानना आता है, किसी को दूसरे को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में मजा आता है, कोई ट्रेनिंग सेल को संभालता है, कोई बैकएंड को अच्छी तरह संभाल सकता है, कोई इलेक्शन मैनेजमेंट देख सकता है, कोई कैंपेन डिजाइन देख सकता है, कोई टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट देख सकता है, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट देख सकता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख सकता है, किसी को पब्लिक मीटिंग को मैनेज करना अच्छी तरह आता है, किसी को रणनीति बनाना अच्छी तरह आता है, किसी को रणनीति को इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह आता है, कोई फीडबैक फॉलोअप अच्छा कर सकता है। अलग अलग गुण होंगे, कईयों में बहुत सारे गुण होंगे, कईयों में कम होंगे। जितने ज्यादा गुण आपके अंदर होंगे और जितने ज्यादा गुणों को आप डेवलप कर पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे, उतना आपकी ग्रोथ की संभावना ज्यादा होगी।
काबिलियत के बिना राजनीति में काम नहीं चलता है। काबिलियत का बहुत महत्व है, लेकिन काबिलियत और वफादारी में से एक को चुनना होगा। तो अपनी टीम में मैं तो यही करता हूं। मुझे जब भी, आज भी मैं अपनी टीम के साथी से बात कर रहा था, उन्हें भी मैंने कहा, जीवन में, बिजनेस में, नौकरी में, राजनीति में, जहां भी रहो, जिस भी प्रोफेशन में रहना, मेरी बात गांठ बांध लेना। अगर वफादारी और काबिलियत में से किसी एक को चुनना हो, हमेशा वफादारी को तरजीह देना। काबिलियत, हुनर तो पेड़ ले आएंगे, और जो काबिल है उसे, और हुनर, वफादार है तो उसके अंदर काबिलियत डेवलप कर लेंगे। लेकिन जो वफादार नहीं है, अगर काबिल भी है, हमारे किसी काम का नहीं है। राजनीति में तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। काबिलियत का महत्व है राजनीति में, लीडर में काबिलियत होनी चाहिए, टीम में काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन पहली काबिलियत, पहला हुनर, पहला गुण वफादारी होना चाहिए। वफादारी के बाद है सारे गुण।